सुबह के 10 बज चुके हैं। 70 से ज्यादा केंद्रों पर जेके पीएससी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पारी में परीक्षा शुरू हो गई है और पहली पारी में SG1 की परीक्षा होगी। दूसरी पारी में 2 बजे से 4 बजे तक GS2 की परीक्षा होगी और परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने न्यूज़ 18 से कहा है कि हमें तैयारी के लिए और वक्त चाहिए था, आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए थी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दूसरा सेशन होगा। आपको बता दें कि श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, डोडा और राजौरी में सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र रखा गया है। उम्र सीमा में छूट को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं आया। सीएम उमर अब्दुल्ला की परीक्षा स्थगित करने की मांग थी, लेकिन फिर भी तय समय पर ही ये एग्जाम हो रहे हैं। 10 बज चुका है और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जम्मू, अनंतनाग और श्रीनगर की तस्वीर, जहां पर सेंटर्स के बाहर की एग्जाम सेंटर्स के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर है जब अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हुए थे, अपना सीटिंग अरेंजमेंट, रोल नंबर्स वेरीफाई कर रहे थे अपने कार्ड के जरिए और फिर सेंटर में इन्हें एंट्री मिल रही थी। अब 10 बज चुका है, एग्जाम शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि 2 सेशन में एग्जाम होना है। पहला सेशन सुबह 10 से 12 बजे तक, यानी 10 बजे का सेशन अब शुरू हो चुका है और दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होगा। ऐसे में अब ये एग्जाम शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में, कहा जा रहा है कि 15,000 अभ्यर्थी हैं जो पूरी यूटी से इसमें शामिल हुए हैं। कई शहरों में इसके बाकायदा सेंटर्स बनाए गए हैं और जो उम्मीदवार हैं काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे थे, उत्साहित नजर आ रहे थे। हालांकि जब न्यूज़ 18 ने इनसे बात की तो कई अभ्यर्थियों का मानना था कि कुछ रिलैक्सेशन एज में दिया जाना चाहिए और इसके अलावा अगर ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होते तो और तैयारी का मौका मिलता। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि गनीमत है, समय पर ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनका वक्त अब और ज़्यादा एक तरह से बर्बाद नहीं होगा। उन्होंने जो तैयारी की है, ऐसे पर तय समय पर ही ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर एक कन्फ्यूज़न ज़रूर था और कन्फ्यूज़न के बीच ये एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों से न्यूज़ 18 ने बात की और इस दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी और दुविधा को सामने रखा है। सुनिए। देखिए, बात ऐसी है कि एग्ज़ाम तो सबको देना है, प्रिपरेशन सबने की है और सब अपने टाइम पे, हर किसी ने टाइम दिया इसको। हम ये नहीं कहते कि जिन लोगों का नहीं हुआ उनका नहीं होना चाहिए उनका भी। और टाइमली गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो बच्चों का करियर है इसके साथ ना खेला जाए। हम लोग जो दिल्ली से यहाँ पे ट्रैवल करके आए, इतने एक्सपेंसेस हैं, तो ये अच्छा है कि ले लिया इन्होंने, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, उनके लिए भी कोई रास्ता निकालें, हम यही कहेंगे। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा र्यूमर्स थे, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको एग्ज़ाम एटलीस्ट पोस्टपोन करना चाहिए था कुछ दिन के लिए, क्योंकि 10-15 दिन से हम लोगों की जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हुई है। तो बच्चे इसी बिलीफ सिस्टम में थे कि गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन दे दिया है तो पेपर एटलीस्ट इनको पोस्टपोन करना चाहिए था और बच्चों को एज रिलैक्सेशन भी देनी चाहिए थी। जैसा कि सब स्टेट्स में, इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स में, जैसे कि यूपी PSC हो गया, राजस्थान PSC हो गया, सारी स्टेट्स में जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज़ अप टू 40 ईयर्स, तो हमारी स्टेट में भी ऐसा देना चाहिए था। प्लस दूसरी बात यह है कि उन लोगों को ही नहीं खाली इम्पैक्ट हुआ है, हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ा है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से थोड़ी डगमगा सी गई। सीटिंग अरेंजमेंट भी, हाँ, क्लैरिटी तो है, ये सब लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो एंड में हमें जो प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को यूथ के ऊपर ध्यान तो देना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक एग्ज़ाम है जो हमारी स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही ये अच्छी चीज़ तो बिल्कुल नहीं थी, पर अब जैसा हम देख सकते हैं कि आज एग्ज़ाम तो हो रहा है। पहुंचे अभ्यर्थियों से न्यूज़ 18 ने बात की और इस दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी और दुविधा को भी सामने रखा। जो कैंडिडेट्स अपेयर होने वाले थे, जो 32 की एज से कम भी थे, वो भी काफी डिस्ट्रैक्टेड रहे
एंड कोई स्टेट्समैनशिप किसी भी ने नहीं दिखाई। कल शाम तक कोई उम्मीद तो थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, वी हैड द LOP मिस्टर सुनील शर्मा हु वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट to reach out to political leaders and bring them on a common ground. But again, when two elephants fight, it's the grass that suffers. तो वही हुआ, दो हाथी आपस में लड़ रहे थे, हम घास बन के नीचे सफर कर रहे थे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, तो क्या हो उम्मीदें क्या हैं? Let's try। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहा है पास्ट वीक में, बट वी आर होपफुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टूडेंट्स का ये एस्पिरेंट्स का हाल है, मोस्ट लाइकली सब ऐसा ही कर रहे हैं, राइट? यस। चलिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, पहला सेशन इस एग्ज़ाम का शुरू हो चुका है, बहुत अहम एग्ज़ाम है। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए और श्रीनगर से सरोज कफील हमारे साथ राज तौर पर जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। सरोज, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। 10 बज चुके हैं, यानी पहले सेशन का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है। किस तरह का माहौल था और एग्जाम में जाने से पहले जो एस्पिरेंट्स थे, जो उम्मीदवार थे, उनसे भी आपने बातचीत की थी? क्या कुछ मिला जुला रद्द अमल जो उम्मीदवार थे उनका आपको देखने को मिला? बिल्कुल सही। पहले आपको कहूं कि जो ही 10 बजे हूटर बजा है, एक बहुत जोर का साउंड होता है, यानी कि उसके बाद कोई भी कैंडिडेट को उससे अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन हमने देखा अभी कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो कुपवारा से आए हैं, हंदवारा से आए हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं, उनको थोड़ी सी रियायत दी गई, वो अभी बच्चे अंदर गए हैं। लेकिन अभी भी लगभग 60 बच्चे ऐसे हैं जो सेंटर से बाहर है, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड्स में अभी कोई प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। अब ये देखना होगा कि उन बच्चों को अंदर अभी जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। खैर, आपने बात की है, देखिए माहौल जो है काफी ज्यादा टेंस है, उसके कई सारे कारण है। पहला कारण यह है कि हमने देखा कि बच्चे जो हैं एक एंजाइटी में थे, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी रही एज लिमिट को लेके काफी टाइम से अगर हम बात करें तो इन लोगों की देरी ना मांग रही है। अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे देखने वाले हैं, मामला जो है 2018 में, बिल्कुल जो मामला है ये 2018 में शुरू हुआ था। जनवरी में जब यहाँ पर बीजेपी पीडीपी की हुकूमत हुआ करती थी, तब जनवरी में जो यहाँ के बच्चे हैं उन्होंने खुद डिमांड की थी कि जो JKAS के एग्जाम्स होते हैं उनको UPSC एग्जाम्स के पैटर्न्स पे रखना चाहिए, और UPSC एग्जाम्स के पैटर्न पे ही फिर पेपर रखे गए। लेकिन उस टाइम पे एक बहुत बड़ा धचका लगा एस्पिरेंट्स को, क्योंकि एज अपर लिमिट एज जो 37 की होती थी उसमें 32 कर दी गई है 2018 जनवरी में। उसके बाद बच्चों में हाहाकार मची। उसके बाद आप खुद जानते हैं 2019 में आर्टिकल एब्रिगेशन हुई, 2020 में फिर कोविड हुआ, तो करीबन 2 साल के लिए इस तरीके के जो एग्जाम्स थे यहाँ पे कंडक्ट नहीं हुए। 2022, 23 और 24 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को एज रिलैक्सेशन दी गई, यानी कि उस टाइम पे यहाँ पे उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखते थे, तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि 37 के बदले 35 ईयर्स, स्पेशली जो ओपन मेरिट के होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन दी गई। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन जो है ये ईयरली बढ़ाई गई, ये परमानेंटली नहीं बढ़ाई गई, टेम्परेरली। हर साल जब 2023 में एग्जाम हुआ तब इनकी एज बढ़ाई, जब 24 आया तब इनकी एज बढ़ाई। तो बच्चे जो हैं ये कहीं ना कहीं एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। परमानेंट सोल्यूशन यानी कि ये कह रहे थे कि जो अपर एज लिमिट है उसकी कैप 37 जैसे 2018 से पहले थी वैसे ही होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद इस पर आपने देखा कि अब यहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए ये इम्तिहानात यहां पे हो रहे हैं। तो उम्मीद थी कि एज बार जो है अपर एज लिमिट का वो 37 कर दिया जाएगा, जो नहीं हुआ। हालांकि 15-20 दिन से बच्चे लगातार मांग कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि एक नया पॉलिटिकल विवाद छिड़ा जब कल शाम को उपराज्यपाल के एक्स से एक ऑफिशियल पोस्ट आता है और सबसे पहली लाइन यही आती है कि सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें चल रही हैं वो फैब्रिकेटेड है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि CMO ऑफिस से एक चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें एज लिमिट के हवाले से बात की गई थी, लेकिन एग्जाम पोस्टपोनमेंट के हवाले से बात नहीं की गई थी उसमें। और उसके बाद कहीं ना कहीं हमने इमीडिएटली देखा कि CMO ऑफिस से भी एक लेटर गई जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन है उनको गई थी, जिसमें लिखा गया था कि एग्जाम्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं पोस्टपोनमेंट होनी चाहिए। लेकिन महज 12 घंटे बचे थे, क्योंकि जब ये चिट्ठी सामने आई CMO ऑफिस की तब करीबन 6 बज रहे थे शाम के। तो उसके बाद 12 घंटे 17 घंटे टोटल बचे हुए थे एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए। साथ ही साथ मैं आपसे जैसे अभी भी कह रहा था, इमीडिएटली फिर सकीना यतू जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से चिट्ठी भी गई JKPSC को, लेकिन डेट मायने रखता है, वक्त मायने रखता है। वो कल चिट्ठी गई है शाम को 6 बजे और डेट भी 6 तारीख का है, यानी कि कल का। तो कहीं ना कहीं उसके बाद अब एक पॉलिटिकल विवाद छिड़ा है यहाँ पर, जिसमें ये बच्चे जो हैं, जिसमें एस्पिरेंट्स जो हैं, ये कहीं ना
कहीं पिस रहे हैं। और मैं आपसे कह भी रहा था कि यही लोग हैं जो कल सरबराही करेंगे, यही लोग हैं जो कल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होंगे और यही लोग हैं जो कल मुस्तकबिल बनेंगे जम्मू कश्मीर का। तो कहीं ना कहीं इस वक्त ये पूरा मामला जो है अब इसलिए ठंडा हुआ है क्योंकि ये जेके एएस एस्पिरेंट्स जो हैं आज एग्जाम्स देने तो आए हैं यहाँ पर। अब देखना ये होगा कि जब आने वाले मेंस एग्जाम्स रहेंगे इनके या इंटरव्यूज रहेंगे, खैर इंटरव्यू तो लास्ट पड़ा रहता है, लेकिन जो मेंस एग्जाम्स रहेंगे जो आज से कुछ महीने बाद होंगे यहाँ पर, तो क्या उस टाइम तक ये जो एज रिलैक्सेशन का मामला है ये रिजॉल्व कर लिया जाएगा या नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त उन एस्पिरेंट्स का है जिनकी एज निकल चुकी है। यानी कि अगर कोई एस्पिरेंट इस वक्त 36 साल का है और उसकी उम्मीद थी कि अगर अपर एज लिमिट को 37 कर दिया जाए तो वो इम्तिहान में बैठ पाएंगे, लेकिन इस बार अपर लिमिट जो एज की रही है वो 32 रही है। यानी कि जो 36 साल का कैंडिडेट है जिसकी तैयारी कई सालों से चल रही थी वो इस बार एलिजिबल नहीं रहा और अगले साल तक वो 37 हो जाएंगे। और अगर 37 होते होते अपर एज लिमिट 37 नहीं की गई तो उनका करियर जो है कहीं ना कहीं उसको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और स्पेशली जब हम इन इम्तिहानों की बात करते हैं, ये इम्तिहानों में 6 बार आप ये एग्जाम्स दे सकते हैं। 2018 में जब SRO 103 में अमेंडमेंट लाई गई तो 6 बार आप ये एग्जाम्स दे सकते हैं। तो अगर कोई शख्स इस वक्त 32 साल का है, उसने इस बार पहला एग्जाम दिया है, तो वो और 4 एग्जाम्स आगे दे सकता है जब तक वो 36 साल का होगा। तो कुल मिला के अगर बात करें जो ये तमाम ये एक सियासी चक्रव्यूह यहाँ चला, उसमें जो यहाँ के एस्पिरेंट्स हैं इनको कहीं ना कहीं धचका लगा है। अब उम्मीद यही है कि आने वाले एटलीस्ट आने वाले कुछ महीनों में इनका ये इशू रिजॉल्व हो और परमानेंट इनको एक सोल्यूशन मिले। यानी कि जो इनका अपर एज लिमिट है वो 37 कर दिया जाए। हमने देखा राजस्थान में जो अपर एज लिमिट है वो 42 है, हरियाणा में 40 है, यूपी में 40 है। तो यहां पर ये लोग इस फैसिलिटी से वंचित क्यों हैं? तो कुल मिला के अगर बात करें, उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं लोक भवन और सीएमओ ऑफिस के बीच में जो ये टकरार चल रही है जिसमें एस्पिरेंट्स पिस रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए ताकि जो ये बच्चे जो हमारा ये मुस्तकबिल है इनको किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इतना अहम एग्जाम है और इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो नुकसान होगा जाहिर सी बात है कंफ्यूजन और सियासत तो होती रहेगी, लेकिन अगर इस तरह की सियासत आने वाले दिनों में होगी या कंफ्यूजन होगा तो उसका नुकसान इन तलबा को और उम्मीदवारों को उठाना पड़ सकता है। राजन, आपके पास आना चाहेंगे। 10 बजे जिस तरह से सरोज भी बता रहे थे कि हूटर बजा और उसके बाद ये एग्जाम शुरू हो गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो दूर दराज के थे वो एक तरह से 10 बजने के बाद उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिली है। क्या कुछ ऐसा जम्मू में भी कोई केस इस तरह से सामने आया है कि 10 बज चुके हों और उसके बाद कुछ एस्पिरेंट्स पहुंचे हों, तो क्या उन्हें मौका दिया गया या नहीं? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, हमने देखा कि 10 बजे के लगभग जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स पहुंचे उनको अलाउ किया गया है, लेकिन 10 बजे के बाद जो है ये गेट जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये गेट जो है इसको बंद कर दिया गया। यानी कि उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को गेट के भीतर जो है आने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट ऐसे नहीं थे, सब समय पे जो है वो पहुंच चुके थे। हालांकि हूटर बचा और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद थे, जो अभी चेक कर रहे थे कि उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, उनको इमीडिएटली जो है यहाँ पे अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया कि आप फटाफट जो है अपने एग्जामिनेशन रूम में आप चले जाइए, आपको हम बता देंगे वहां से कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट कहां है। यानी कि यहां से भी एक जो कॉपरेशन है वो कैंडिडेट्स को हमने देखा कि यहां पे मिली है, क्योंकि सिक्योरिटी के हालांकि अरेंजमेंट यहां पे किए गए, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ से खुद ये कैंडिडेट्स को हमें कहते हुए देखा कि आप पहले अपना जो है वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाइए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। यानी कि सहूलियत जो है वो दी गई है। लेकिन इस सियासी घमासान में एक बयान ऐसा आया, एक जो है कैंडिडेट ने बहुत ही अच्छी बात कही जो मुझे लगी। इस समूचे विवाद में जो है हमने जिस तरह से मेरे साथी रिपोर्टर ने बताया कि जिस तरह से 2018 का मामला है, उसके बाद जो है 32 से 35 हुआ, ईयरली जो है इसमें किया गया और कई ऐसी स्टेट्स है जहां पे अपर एज लिमिट जो है रिलैक्सेशन दी जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें JKPSC की तरफ से जब एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए उसके बाद तो विवाद पैदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद तो ये साफ है कि आपको एग्जाम देना है। यानी कि उसके बाद जो बयानबाजी हुई है वो कहीं मिसलीड करने वाली है, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का बयान आया और ये बताया गया कि ये जो है एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए, और उसके बाद जो है लोक भवन से जो बातें निकल के आई कि ये मिसलीडिंग करने वाला सोशल मीडिया पे भ्रामक जो है बातें बताई गई हैं, PSC का वापस आना। लेकिन जो एडमिट कार्ड है जो बच्चे को जो कैंडिडेट को पहले से ही दिया जा चुका था, उसमें ये साफ बताया गया था कि 7 दिसंबर को जो है वो उनका एग्जामिनेशन है। तो ऐसे में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जो मिसलीड नहीं हुए, लेकिन
हाँ देखो कि दूर दराज का इलाके में बहुत जल्दी जो है अफवाह फैलती है और इस तरह की अफवाहें जो है कई दूर दराज के इलाकों में फैली, बच्चों तक पहुंची कि यहाँ शायद ये पोस्टपोन जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे, जिसकी वजह से शायद वो यहाँ पे आज उनको दिक्कत आ सकती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो काफी ऐसे दूर दराज इलाकों में आते हैं, सर्दी का मौसम है, गाड़ी सुबह की जिनकी शिफ्ट है जिनको कि 10 बजे यदि आना उनको 8:30 9 बजे तक यहाँ पहुंचने के लिए बताया गया था, और जो सेकंड शिफ्ट में आएंगे बच्चे उनके लिए दिक्कत क्या होने वाली है, जब उनका 4 बजे जो एग्जाम खत्म होगा उसके बाद उनको कहीं दूर दराज के इलाकों में जाना है तो उनको भी यहाँ पे जो है बिल्कुल राजन, अब जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने डिटेल में तमाम जानकारी दी कि एग्जाम ठीक 10 बजे शुरू हो चुका है, 12 बजे तक ये एग्जाम चलेगा। बीच में आपसे फिर जुड़ेंगे और जानकारी इस पर लेते रहेंगे। सख्त सिक्योरिटी के बीच में पूरी शफाफियत के साथ ये एग्जाम कराए जा रहे हैं, सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सरोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम उम्मीदवारों के साथ और जो स्टूडेंट आज इस एग्जाम में बैठे उनके लिए हमारी भी नेक ख्वाहिशात और बेस्ट विशेस हैं। और यहां पर फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।